नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, कल हमने चर्चा की थी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में। इसमें हमने देखा था फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है। उसी क्रम में बढ़ते हुए आज हम एक एग्जांपल से समझेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या अंतर है। चलिए एक बार रिवीजन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले देखिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट को हम इमेजिन करते हैं या कल्पना करते हैं कि प्रथम क्वाड्रेंट में रखा हुआ है, तथा देखिए उसका फ्रंट व्यू आकर उस वीपी पर बनता है, वर्टिकल प्लेन पर बनता है, तथा टॉप व्यू बनता है एचपी पर। ये देखिए, तो ये हमारा टॉप व्यू बन गया और ये हमारा फ्रंट व्यू बन गया, फ्रंट व्यू, और ये हमारा टॉप व्यू। बाद में हमने देखा था कि कैसे प्लेन को हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो एक ही प्लेन पर ऊपर फ्रंट व्यू बन जाएगा, नीचे टॉप व्यू बन जाएगा, कागज़ के एक ही प्लेन पर। चलिए अब देखते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हमने क्या देखा था। हमने देखा था ऑब्जर्वर जब वस्तु को देखेगा तो हमारा जो फ्रंट व्यू है ये इस तरह वीपी पर प्राप्त होगा। ये हमारा फ्रंट व्यू है वर्टिकल प्लेन पर, तथा जो ऑब्जेक्ट को टॉप से देखेगा ऑब्जर्वर टॉप व्यू के लिए, तो हमारा टॉप व्यू एचपी पर प्राप्त होगा। ये देखिए, ये हमारा टॉप व्यू है, एचपी पर बना हुआ है। और हमने देखा था कि कैसे हम प्लेन को घुमाएंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमारा इस बार फ्रंट व्यू नीचे रहेगा और टॉप व्यू ये जाके ऊपर बन जाएगा। तो इस बार हमारा फ्रंट व्यू नीचे है और टॉप व्यू ऊपर है। दोनों में खास डिफरेंस बस यही है। देखिए फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के अगर इसमें हम अंतर देखें तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू ऊपर बनता है, टॉप व्यू नीचे बनता है, और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू ऊपर बनता है, फ्रंट व्यू नीचे बनता है, टॉप व्यू ऊपर बनता है। इतना बेसिक आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने सिर्फ फ्रंट और टॉप व्यू ही देखे हैं। बहुत लोगों को अभी लग रहा होगा कि ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं। हमें ऑब्जेक्ट दिया रहेगा एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग में, हमें उसको देखकर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना होता है, आइदर इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में या फिर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में या फिर दोनों में। तो वो हमें सीखना होगा, तभी हम उसको बना पाएंगे। तो चलिए एक एग्जांपल से और समझते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल से दिखाता हूँ आपको। इस बार हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है जो हमने एक प्लेन में कंसीडर किया हुआ है, मानते हैं। चलिए देख लीजिए, इस बार हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट को माना हुआ है। एक बार इसको और देखिए, ये हमारा फ्रंट व्यू है। प्रोजेक्शन जो फ्रंट प्लेन पर प्राप्त हुए, वर्टिकल प्लेन पर प्राप्त हुए, तो उससे फ्रंट व्यू प्राप्त हुआ है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस पर हमारा टॉप व्यू बना हुआ है। और ये देखिए हमारा जो साइड में प्रोफाइल प्लेन है, ये प्रोफाइल प्लेन है हमारा। जो प्रोफाइल प्लेन पर, इस प्रोफाइल प्लेन पर हम देखेंगे, प्रोफाइल प्लेन वह प्लेन है जो दोनों एचपी और वीपी से लंबवत होता है। ये देखिए, इस प्रोफाइल प्लेन पर देखेंगे तो हमें प्रोजेक्शन प्राप्त हुआ है। तो इस बार देखेंगे हम कि हमने फ्रंट व्यू देखा, टॉप व्यू देखा, और देखिए हमने देखा चूंकि ऑब्जेक्ट को हम राइट साइड से देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट के हम दाहिनी तरफ हैं, तो दाहिनी तरफ से हमने जब देखा तो हमारा व्यू लेफ्ट साइड प्लेन पर बना हुआ है। लेफ्ट लेफ्ट प्लेन है, ये लेफ्ट प्लेन है, ध्यान से देखिए, तभी सामने की प्लेन पर प्रोजेक्शन प्राप्त हो पाएगा। इस केस में देखेंगे हम प्लेन को कैसे घुमाते हैं। देखिए ऐसी स्थिति में हमारा फ्रंट व्यू को हम स्थिर रखते हुए, फ्रंट व्यू को स्थिर रखते हुए हम टॉप जो हमारा एचपी है उसे घुमाएंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और हमारा जो प्रोफाइल प्लेन है इसको घुमाएंगे हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये देखिए कुछ इस तरह से टॉप व्यू नीचे और प्रोफाइल प्लेन को इस तरफ घुमाएंगे तो हमें जो आकृति प्राप्त होगी, देखिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कुछ इस तरह से होगी। इस बार हम देखेंगे कि हमारा फ्रंट व्यू ऊपर बना हुआ है, टॉप व्यू नीचे बना है। और देखिए जब हमने प्रोफाइल प्लेन को इस तरफ घुमाया और हम राइट साइड से देख रहे थे, तो ये हमारा राइट हैंड साइड व्यू बना है, दाहिनी तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे आकर बना हुआ है। तो जब जब ऑब्जर्वर राइट हैंड साइड से देखेगा तो उसका व्यू लेफ्ट प्लेन पर बनेगा। तो हम देख पा रहे हैं फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे, और हमारा राइट हैंड साइड व्यू लेफ्ट साइड में बनता है। ये कहानी है पूरी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की। ठीक ऐसे ही अगर हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में देखते हैं, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में देखते हैं तो हम देख पा रहे हैं हमारा ऑब्जेक्ट है थर्ड क्वाड्रेंट में, माना हमने इसको, इमेजिन किया कि ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में है। जब ऑब्जर्वर ने यहाँ से इसको देखा
इनफाइनाइट डिस्टेंस से, तो हमारा फ्रंट व्यू प्राप्त हुआ है वीपी पर, और हमारे एचपी पर बना है टॉप व्यू प्राप्त होगा एचपी पर। और मान लीजिए ये प्रोफाइल प्लेन है आपका, यहाँ देखिए पहले इस डायग्राम को देख लेते हैं। वीपी पर हमारा फ्रंट व्यू प्राप्त हुआ है, फ्रंट व्यू, और ये हमारा एचपी है, एचपी क्षैतिज तल में। ये देखिए हमारा टॉप व्यू क्षैतिज तल पर प्राप्त हुआ है कुछ इस प्रकार से। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस कंडीशन में हमारा जो प्रोफाइल प्लेन है, प्रोफाइल प्लेन ये देखिए यहाँ पर हमारा प्रोफाइल प्लेन है, ये देखिए। इस बार अगर ऑब्जर्वर राइट साइड से आगे देख रहा है, क्योंकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हमें प्लेन के उस पार से देखना होता है, आगे मैं और समझाऊंगा डिटेल में। तो हमारा जो राइट हैंड साइड व्यू देखिए ये कुछ प्राप्त हुआ है इस प्लेन पर, ये देखिए। अब प्लेन को कैसे घुमाएंगे हमने फ्रंट व्यू को स्थिर रखा तो फ्रंट व्यू नीचे बना। हमने एचपी को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया, तो हमारा देखिए फ्रंट व्यू हमारा नीचे बना रहेगा। हमारा फ्रंट व्यू देखिए नीचे था, ये हमारा फ्रंट व्यू बना हुआ है। जब मैंने उसको घुमाया, टॉप व्यू को हमने घुमाया एचपी को, तो हमारा टॉप व्यू ऊपर आ गया, ये देखिए। सिमिलरली ऐसे ही इस प्रोफाइल प्लेन को आप घुमाएंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस स्थिति में देखेंगे कि हमारा राइट हैंड साइड का व्यू राइट साइड पे ही बनता है। तो थर्ड एंगल में हम देख पा रहे हैं कि फ्रंट व्यू हमारा नीचे बनेगा, टॉप व्यू ऊपर बनेगा, और राइट हैंड साइड व्यू राइट साइड पे बनता है। चलिए एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। चलिए हमने एक ऑब्जेक्ट माना, ये देखिए एक ऑब्जेक्ट लिया हमने इसे माना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ माना। ये देखिए हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने इसको माना, इमेजिन किया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ है। तो पहले हम फर्स्ट की चर्चा करेंगे और फिर थर्ड क्वाड्रेंट में रखा हुआ मानेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए जब हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको माना तो हमारा ये वर्टिकल प्लेन पे एक प्रोजेक्शन बनेगा, और ये हमारा एचपी है तो इसमें हमारा टॉप व्यू बनेगा नीचे यहाँ पर आके, और हमारा ये हमारा प्रोफाइल प्लेन है, तो हमारा साइड व्यू यहाँ पे आके बनेगा। आइए देखते हैं कैसे। ये देखिए इस केस में अगर आप थोड़ा डिटेल में ध्यान से देखें तो ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हमारा एचपी है, ये हो गया हमारा वीपी वर्टिकल प्लेन, और ये हो गया हमारा प्रोफाइल प्लेन। जब ये हमारा ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर ने वस्तु को जब देखा, ये हमारा ऑब्जर्वर है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो प्रोजेक्शंस ये हमारा फ्रंट व्यू बना वर्टिकल प्लेन पर जाकर, हमारा टॉप व्यू बना हॉरिजॉन्टल प्लेन पर आकर। कैसे कैसे बनेगा ये हम आगे चर्चा करेंगे। हमने पहले ही बताया था आपको, एक व्यू में सिर्फ 2 डायमेंशन दिखाई देते हैं। अब देखिए राइट हैंड ये प्लेन देखिए, प्रोफाइल प्लेन पर देखिए, तो अगर आपने लेफ्ट साइड से देखा, देखिए हम ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड पे खड़े हैं इस बार, तो व्यू राइट साइड जाके बन रहा है। तो ये देखिए हमारा, एक बार और समझा दूँ, फ्रंट व्यू ये सॉरी, ये हमारा है फ्रंट व्यू, ये हमारा टॉप व्यू, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू। क्योंकि आपने लेफ्ट साइड से देखा है इसलिए आपको लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहा जाएगा इसको। ये राइट साइड पे आके बना हुआ है। अब सारे प्लेन्स को खोल दीजिए, फ्रंट प्लेन को स्थिर रखते हुए सारे प्लेन्स को वर्टिकल 90 डिग्री क्लॉकवाइज अपनी डायरेक्शन में खोलना है। देखिए कैसे, ये देखिए। तो हमने देखा था फ्रंट व्यू हमारा ये प्राप्त हुआ है, ये हमारा फ्रंट व्यू है, ये वीपी हमने स्थिर रखा था, और हमारा एचपी जो बॉटम प्लेन पर था या हॉरिजॉन्टल प्लेन पर था, हमने उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया, तो हमारा एचपी नीचे हुआ, और ये हमारी रेफरेंस लाइन हो गई जो एचपी और वीपी को अलग करती है। तो हमारा टॉप व्यू वहाँ प्राप्त हुआ है। ठीक ऐसे ही हमने
हमारे प्रोफाइल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया तो ये हमारा प्रोफाइल प्लेन प्राप्त हुआ, प्रोफाइल प्लेन। और चूंकि ऑब्जर्वर ने वस्तु को लेफ्ट साइड से देखा था तो और उसका प्रोजेक्शन राइट हैंड प्लेन पर जाके बना था, तो देखिए इसीलिए ये, चूंकि ऑब्जर्वर लेफ्ट हैंड साइड से देख रहा है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहते हैं इसे, लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहते हैं इसे। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे ये डायग्राम पूरी एक सीध में है, ये पूरी एक सीध में है। देखिए आगे हम चर्चा करेंगे कैसे बनाना है। सारे डायग्राम एक ही लेवल पे होते हैं, ठीक है। ऐसे ही जैसे फ्रंट व्यू टॉप व्यू में देखना है, अगर इस स्थिति में फ्रंट व्यू और टॉप व्यू भी एक सीध में होते हैं, ये देखिए। और ये देखिए इन लाइंस को हम प्रोजेक्टर्स कहते हैं, प्रोजेक्टर्स। तो हमने देखा फर्स्ट, ये हमारा क्वाड्रेंट फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में मैंने पहले भी बताया था आपको, ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा, टॉप व्यू नीचे बनेगा, और आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू राइट साइड पे बनेगा। और अगर मान लीजिए राइट हैंड साइड व्यू देखना है तो लेफ्ट हैंड साइड पे बनता है। ये देखिए ये स्थिति है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की। अब एक एग्जांपल से देखते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या, कैसे, किस प्लेन पर, किस दिशा में बनता है। कि देखिए इस बार हमने माना है हमारा ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है। जब ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है और ऑब्जर्वर प्लेन के इस पार से देख रहा है अनंत दूरी से, तो ये हमारा प्लेन, देखिए ये हमारा जो प्लेन वर्टिकल है उसे वर्टिकल प्लेन कहते हैं, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू इस प्लेन पर आकर बना है, देखिए वर्टिकल प्लेन पर। ये हमारा फ्रंट व्यू तैयार हो गया, इसका प्रोजेक्शन वर्टिकल प्लेन पर प्राप्त हुआ है। और इसका टॉप व्यू HP पर प्राप्त हुआ है, टॉप व्यू है ये। ठीक है, ऐसे ही अगर ऑब्जर्वर लेफ्ट हैंड साइड से देखेगा, लेफ्ट हैंड साइड से देखेगा, तो ये देखिए उसी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड से देखने पे उसका प्रोजेक्शन कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। ये देखिए सारे प्लेन्स को हम अभी भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में VP को स्थिर करते हुए अपनी तरफ घुमाएंगे। तो हमने VP को स्थिर किया, देखिए VP को हमने स्टेबल किया है, हमने VP को स्थिर रखा। HP को घुमाया 90 डिग्री क्लॉकवाइज और प्रोफाइल प्लेन को घुमाया 90 डिग्री क्लॉकवाइज अपनी तरफ। तो जो आकृति प्राप्त होगी देखिए कैसे, ये देखिए हमारा फ्रंट व्यू स्थिर रखते हुए हमने प्लेन को घुमाया था, तो ये हमारा फ्रंट व्यू प्राप्त हुआ। फ्रंट व्यू से हमने HP को 90 डिग्री घुमाया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये हमारा टॉप व्यू प्राप्त हुआ। ये देखिए तो ये हमारा टॉप व्यू प्राप्त हुआ है। एक व्यू में 2 डायमेंशन मिलेंगे, हमने पहले भी चर्चा की थी। ठीक ऐसे ही हमने जब प्रोफाइल प्लेन को घुमाया 90 डिग्री क्लॉकवाइज अपनी तरफ, तो देखिए फ्रंट व्यू के लेफ्ट में ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू प्राप्त हुआ है। ये देखिए अब हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू नीचे होगा, टॉप व्यू ऊपर होगा, और देखिए लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेफ्ट साइड पर होगा, और राइट हैंड साइड व्यू अगर कोई है तो राइट साइड पर होगा। ये स्थिति थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की है। फ्रंट व्यू नीचे बनेगा, टॉप व्यू ऊपर बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा, और राइट हैंड साइड व्यू राइट हैंड साइड पे बनेगा। तो यही अंतर है दोस्तों फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। आइए कुछ अंतर देख लेते हैं दोनों में, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। ये आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, ये फर्स्ट और ये थर्ड। देखिए हमने कल भी बताया था आपको, द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। मैंने कहा था पहले ऑब्जर्वर होगा, फिर वस्तु होगी, फिर प्लेन होगा, यही कंडीशन है। जबकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में
ऑब्जर्वर होगा, फिर प्लेन होगा, फिर वस्तु होगी। चलिए, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में प्लेन को नॉन ट्रांसपेरेंट या ओपैक माना जाता है, पारभासी माना जाता है, क्योंकि हम वस्तु को सामने से देखते हैं और प्लेन पीछे होता है। किंतु थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऐसा नहीं कर सकते, प्लेन शुड बी ट्रांसपेरेंट, प्लेन शुड बी ट्रांसपेरेंट, क्योंकि प्लेन बीच में है और वस्तु प्लेन के पीछे है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु प्लेन के पीछे होती है, इसलिए प्लेन शुड बी ट्रांसपेरेंट, ये पारदर्शी होने चाहिए। और हमने जो व्यू की चर्चा करी थी कि फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे यहाँ बनता है, और फ्रंट व्यू नीचे, टॉप व्यू ऊपर यहाँ बनता है। दोस्तों ये सिंबल है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का, ये सिंबल है, और ये सिंबल है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का। सिंबल को और विस्तार से भी देखेंगे हम, ये एग्ज़ाम में आपके आ भी चुका है एक बार। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी पहले थर्ड एंगल देख लीजिए, जब भी सर्कल छोटे साइड पे होगा, इसको आप वैसे ही बनाएंगे, इस सिंबल ऐसे ऐसे कैसा बनाएंगे आप ड्राइंग शीट पर, हर बार जब आप ड्रॉ करेंगे कि आपने डायग्राम किस प्रोजेक्शन में बनाया है, वो आपको मेंशन करना होगा वहाँ पे। देखिए जब भी बड़ी साइड तरफ सर्कल ड्रॉ होता है, वह हमेशा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है। एग्जाम्पल हमने देख ही लिया है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है, आप इसको अच्छे से नोट करिए, रिवीजन करिए। कल इसके आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन करेंगे हम, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम अभी तक जो पढ़ रहे थे उसका यूज़ क्या है अब तक। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग शेयर करिए और नोट करिए।